वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है उसके अंदर आपने कोई नई लीव रिक्वेस्ट डालनी है तो वो कैसे डालेंगे। मतलब कोई एम्प्लॉय है, आपका छुट्टी जा रहा है एनुअल लीव पे, सिक लीव पे या अनपेड पे, तो उसको कैसे आपने एंटर करना है और उस लीव रिक्वेस्ट का जो इम्पेक्ट है पेरोल पे वो कैसा होगा। ठीक है, तो आइए साइन इन कर लेते हैं। आपका जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड है उससे आप साइन इन कर लेंगे। ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया। ठीक है, जैसे कि इसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्प्लॉय लीव्स को। तो आपने एम्प्लॉय लीव्स के बटन पे क्लिक कर लेना है। मेक श्योर कि वो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एंटर्ड है, रजिस्टर्ड है इन द सिस्टम। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि आपने लीव रिक्वेस्ट कैसे एंटर करनी है। तो ये रिपोर्ट जो है, जो आपके सामने डिस्प्लेड है, ये आपको शो कर रही है वो तमाम लीव रिक्वेस्ट हैं जो अभी तक ओपन है। मतलब ये एम्प्लॉय छुट्टी तो गए हुए हैं लेकिन रिटर्न नहीं आए, मतलब जॉइनिंग डेट इनकी नहीं डली अभी तक किसी भी रीज़न की वजह से। तो इसी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि भी शो ऑल लीव्स दिखाओ, तो ये तमाम लीव्स जो हैं अभी तक सिस्टम में जो एंटर हैं वो आपके सामने आ गई हैं। ठीक है ना, कोई भी रिपोर्ट है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। आपने अगर एनुअल लीव्स देखनी है एम्प्लॉयज़ की तो वो सारी एनुअल लीव्स आ गई। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कोई लीव देखनी है तो वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे ये एम्प्लॉय है जो है 3 रिक्वेस्टें इसकी डली हुई हैं लीव्स की। तो हम क्या करते हैं कि न्यू लीव रिक्वेस्ट के बटन को क्लिक कर लेते हैं। तो हम यहाँ से वही नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, हिना जावेद, और ये हम ले लेते हैं जी के अदर लीव्स में। ठीक है, तो ये जो है हम एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट मंथ की 20th से लेके लास्ट मंथ की 26 तक या 25 तक। तो जब हम इसे सेव करेंगे लीव डेज़ इधर आ जाएंगे, कैलकुलेट होकर नंबर ऑफ़ 6 लीव डेज़ बनते हैं इन दोनों तारीख़ों के दरमियान। ठीक हो गया, और सिस्टम हमें शो कर रहा है कि ऑलरेडी जो है ना ये बंदी जो है ये लास्ट 12 मंथ्स में इतनी इतनी लीव्स ले चुकी है। ठीक है, टोटल 21 लीव्स ले चुकी है, जिनमें से 10 एनुअल हैं और अदर लीव्स 11 हैं। अब अदर लीव्स कौन कौन सी हैं तो हम देख सकते हैं कब कब की तारीख की वो एनुअल लीव है और जो अदर लीव्स हैं वो किन डेट्स की हैं। तो यहाँ से हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो अदर लीव्स है इस एम्प्लॉय की, इसमें कोई डिडक्शन आनी चाहिए कि या नहीं आनी चाहिए। अगर तो कोई डिडक्शन हम डालना चाहते हैं तो यहाँ से हम पेरोल मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी पेरोल मंथ हमारे पास ओपन है, ठीक है, जो भी अंडर प्रोसेस हैं या प्रोसेस होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, उन वो पेरोल मंथ हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ हमें एज एन एडमिन डालने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 6 डेज़ की छुट्टी इसने ली है, और अगर हम तमाम 6 दिन इसके डिडक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ 6 हम लिख देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब भी हम जनवरी का पेरोल प्रोसेस करेंगे तो ये 6 दिन जो है ना उसकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएंगे। तो जब भी हम जनवरी का पेरोल प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ उतने ही उधर से माइनस हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एम्प्लॉई छुट्टी जाता है मोर देन 30 डेज़ के लिए तो हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी केस में मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ शो कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फेब से छुट्टी गया मार्च में, तो जब हम इसे सेव करेंगे तो ये नंबर ऑफ़ 30 डेज़ बन जाएंगे। यहाँ हम मज़ीद डेज़ को बढ़ा देते हैं ताकि 36 डेज़ बन गए। अब हम चाहते हैं कि 36 डेज़ जो हैं इनको हम फुली डिडक्ट करना चाहते हैं। ज़ाहिर है ये एक महीने में तो डिडक्ट होंगे नहीं, हम इसे दिसंबर के पेरोल में 26 डेज़ डिडक्ट हो जाएं, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये दिसंबर का मंथ चल रहा है 2022 का। ठीक हो गया, तो बाकी के जो 10 डेज़ हैं वो आगे जनवरी के पेरोल में डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हम कोई कमेंट्स या रीज़न लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब ये एम्प्लॉई रिटर्न बैक हो जाएगी तो हम यहाँ पे उसकी जॉइनिंग डेट लिख देंगे। अगर ये 25/3 को इसने रिटर्न होना था तो हम लिख सकते हैं कि 26 को ये रिटर्न हो गई है। ठीक हो गया, तो जब हम सेव करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम पेरोल रन करेंगे दिसंबर का, जब हम पेरोल रन करेंगे दिसंबर का तो 26 डेज़ उसकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएंगे, और जब हम जनवरी का पेरोल रन करेंगे तो 10 डेज़ मज़ीद उसकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएंगे।
ये सॉफ्टवेयर बहुत ही हैंडी किस्म का सॉफ्टवेयर है और कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं है, ठीक है। आप अगर एक्सेल में अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा मेंटेन कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर जो है मेनली कम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 50 हैं, 100 हैं, 100 प्लस हैं, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है। कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं है। जैसे आप एक्सेल में मेंटेन कर रहे हैं सिंपल, इसी तरह आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन कर लेना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि सारी एंट्रीज सिंक्रोनाइज्ड होंगी, सिंगल सोर्स्ड होंगी, ठीक है ना, और हर एक एंट्री का एक लॉग बन रहा होगा। आपने एम्प्लॉय लीव्स पे जाके तमाम एम्प्लॉयज़ की लीव्स का लॉग चेक कर सकते हैं, उसे एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। और एक दफ़ा आपने छुट्टी रिकॉर्ड कर ली तो ज़ाहिर है कि आप जब भी पेरोल रन करेंगे तो उसका जो भी इम्पेक्ट है वो ऑलरेडी उस पेरोल में चला जाएगा। मतलब आपको डबल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें याद रखनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है ना, और मुख्तलिफ एक्सेल शीटें में आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम की यूज़ करने के यही सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के बाद हम बैक पे क्लिक कर लेंगे और चूँकि आप देख सकते हैं ये सारी डेटाबेस बन रही है, ठीक है। और आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप एक्सेल शीट्स यूज़ कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर एक बेस्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। आप हर एक चीज़ का ट्रैक डाउन कर सकते हैं, रिकॉर्ड। और एक या दो यूज़र्स भी अगर काम कर रहे हैं एचआर पे, या एक बंदा छुट्टी जाता है दूसरा उसके रिप्लेसमेंट में काम करता है, तो काम का हैंड ओवर ईज़ी है और अंडरस्टैंडिंग जो है वो ईज़ी है। प्लस हम किसी भी तरह की जो ट्रेनिंग है वो आपको देते हैं कि हाउ टू यूज़ द एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन किस तरह यूज़ करनी है, ट्रेनिंग आपको देते हैं। और अगर आपके फ़र्दर कोई नीड्स हैं, आपको स्पेशल किसी किस्म की रिपोर्ट्स चाहिए तो वो आपको कस्टमाइज़ करके देते हैं, ठीक है। सारी कस्टमाइजेशंस हमारी फ्री होती हैं। तो आप हमसे रब्ता करें, हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, उसके मुताबिक जो है ना हम ये एप्लीकेशन ऑल्टर करके आपको देंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।